नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कहाँ इनका यूज होता है और हम इनका अपने दैनिक जीवन में कैसे यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा जानेंगे। और जैसे जैसे वीडियो की श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी तो जो स्पेशल मॉडल्स होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट आने वाली क्लासेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम थोड़ा सा मॉडल के बारे में थोड़ा सा परिचय करेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होती है, कहाँ इनका यूज किया जाता है और कैसे हम इनका यूज करेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉडल के बाद न तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा और न ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। एक बार फिर बताता हूँ, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब्स के बाद न तो मेन वर्ब की सेकंड का यूज होगा और न ही थर्ड फॉर्म। सिर्फ किस फॉर्म का यूज किया जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप हमेशा चेक कर लेना चाहिए, आप जहाँ पे भी कहीं पे भी मॉडल का यूज हो रहा है तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। कहीं पर भी न तो सेकंड मिलेगा और न ही थर्ड मिलेगा। किसी भी बुक में आप चेक करके देख लेना, जहाँ पे भी आपको मॉडल दिखे तो मॉडल के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज मिलेगा। तो देखिए, अब मॉडल कुछ जो मॉडल्स थे, नॉर्मल मॉडल्स का अपन कैसे यूज करेंगे उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सेल, जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सेल का मतलब भी क्या होता है, चाहिए, और शुड का मतलब भी क्या होता है, चाहिए। सेल का मीन और शुड का मीन दोनों का क्या है, सेम है। ऐसे ही मस्ट है इसी कैटेगरी में, और मस्ट का मीन भी क्या होता है, चाहिए। मैंने सेल, शुड और मस्ट तीनों को एक कैटेगरी में रखा है। अब यहाँ पे दुविधा की बात यह है, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये है कि कहाँ पे अपन मस्ट का यूज करेंगे, कहाँ पर हम सेल का यूज करेंगे और कहाँ पे हम शुड का यूज करेंगे। तो इस सेशन में हम इसको अच्छे से जानेंगे और अच्छे से कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, सेल और शुड सजेशन तो देगा लेकिन एक नॉर्मल सेंस में, इसको अपन नॉर्मल सेंस में यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूँ कि यू शुड गो टू स्कूल। अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला यहाँ पे शुड का यूज किया, इसकी जगह आप सेल भी यूज कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, चाहिए। बताओ ये मॉडल है कि नहीं है, मॉडल है। तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। जैसा हमने लास्ट वीडियो में जो वर्ब का वीडियो आया था उसमें हमने जाना भी था कि जब भी वर्ब की फर्स्ट वही होगी जिसमें कौन कौन एक्सेप्ट करे, एक तो आईएनजी और एक ईडी, और आईएनजी और ईडी दोनों में से किसी को भी अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कौन सा कहलाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे अपन चेक करते हैं, गो में आईएनजी लगा के देखो, बताओ गोइंग होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये गोइंग क्या हो जाएगा, गो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में कभी भी आईएनजी और ईडी का यूज नहीं किया जाता है। तो अभी अपन ने आज चेक किया, देखिए मैंने बोला था, फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि हम जो फर्स्ट क्लास में यूज करेंगे वही सेकंड में भी यूज होगा उसका भी, और थर्ड में भी उसका यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे बताओ ये नाउन आया कि नहीं आया, मैंने बोला था सब्जेक्ट की जगह और एक ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह किसका यूज करेंगे, नाउन का। बताओ तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट स्कूल होता है कि नहीं होता, यहाँ पे स्कूल क्या हो जाएगा, नाउन। और मैं पहले भी बता चुका हूँ जैसा कि प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कौन बैठता है, ऑब्जेक्ट। बताओ ऑब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन। ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो हम इस क्लास में
पढ़ तो क्या रहे हैं, मॉडल्स रहे हैं, लेकिन यहाँ पे साथ में बताओ नाउन और एडजेक्टिव का भी आगे आगे जैसे सेंटेंस आएगा तो एडजेक्टिव का यूज भी आएगा, लेकिन नाउन का भी रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे शैल और शुड का यूज हो गया, लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इसका यहाँ पे शुड का यूज तो हो गया, लेकिन मस्ट का यूज कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड, अपन थोड़ा सा पहले इनको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं। बताओ यू सब्जेक्ट है कि नहीं है। ये मस्ट बताओ क्या है, मॉडल, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैसे पता चला, रीड में आईएनजी लगा के देखो, रीडिंग होता है कि नहीं होता है। तो ये रीडिंग हो गया, तो आप देखिए अब मॉडल के बाद वर्ब रीड आ गया, तो ये भी किसका सेंस देता है, मस्ट भी किसका देता है, चाहिए का। लेकिन अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे मस्ट क्यों, हम यू शुड रीड इसका भी तो यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये यहाँ पे मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये भी किसका सेंस देगा, चाहिए का। अब मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस है, उसी को कैटेगराइज करने के लिए आज ये वीडियो रखा गया है। देखिए शुड का मतलब यू शुड रीड, इसका मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसी सेंस को ऐसे बोलूं यू मस्ट रीड, तो इसमें क्या आ जाता है, मस्ट के साथ क्या आता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन। कैसे स्ट्रॉन्ग सजेशन, ऐसे आएगा कि आप अगर ऐसे बोल रहे हो कि मस्ट लगा के बोलोगे तो इसका मतलब है आपको पढ़ना चाहिए, ये आपकी मजबूरी की तरफ बता रहा है। थोड़ा सा ऐसा इसका ऐसा भी सेंस होता है कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके अगर मैं बोलूं कि आपको पढ़ना चाहिए तो मैं शुड का यूज भी कर सकता हूं और मस्ट का भी, आपका दोस्त हो वो भी। लेकिन आपके पेरेंट्स अगर आपको बोले कि यू शुड रीड और एक यू मस्ट रीड, तो उस सेंस में पेरेंट्स ज़्यादा मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि वो आपको क्या दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सजेशन, भारी सलाह दे रहे हैं आपको कि आपको पढ़ना ही चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि शैल, शुड और मस्ट अगर तीनों को साथ में यूज आ जाए, और कहाँ पे शैल का यूज करें, कहाँ शुड और कहाँ पे मस्ट का। वैसे शैल का पास्ट शुड होता है, लेकिन सजेशन के सेंस में इसका प्रेजेंट में भी यूज होता है। अब देखो इसी श्रृंखला में हम आगे देखते हैं। देखिए विल और वुड, ये विल और वुड किस किस का सेंस देता है, वुड, ये विल गा गी, और ये वुड किसका देता है, चॉइस का सेंस देता है। जब किसी आपको कोई चॉइस करनी हो, किसी को आपको चॉइस के बारे में बताना हो, तो कैसे चॉइस की यूज करोगे, ये चॉइस का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, चॉइस का सेंस देता है। चॉइस कैसे, चॉइस बोले तो देखिए अब विल होगा, विल किसका सेंस देगा, गा गी। देखो अगर आगे अपन देखें इसमें, तो विल का यूज हम कैसे करेंगे। आप तो इस कंसेप्ट को यूज करते जाइए, कभी भी आपको कोई किसी प्रकार की मॉडल से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए कैसे, मैं बोलूँ आई विल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट। हम थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करते हैं। देखिए सब्जेक्ट है, तो बताओ सब्जेक्ट की जगह कौन बैठता है, नाउन। ये बताओ विल मॉडल है कि नहीं है, और किस किस का सेंस देगा, गा गी का सेंस देगा। गो बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं है, हम पहले भी चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए टू, यहाँ पे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कौन बैठता है,
ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह कौन आएगा? नाउन। देखिए कैसे, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉट मार्केट होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे मार्केट क्या है? नाउन। इसका मतलब आई विल गो टू मार्केट, किसका मतलब क्या हुआ? मैं मार्केट जाऊंगा। ये गागे का सेंस दे रहा है। लेकिन आगे देखिए, अगर मैं से बोलूं वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी। अब देखिए बताओ, यहाँ पे चॉइस आ रही कि नहीं हो रही? आपको पूछा जा रहा है क्या आप चाय पसंद करते हो? ये चॉइस की बात कर रहा है, इसमें आपको गागे का सेंस नहीं देना। तो आप बोलोगे सर इसमें तो मॉडल के बाद सब्जेक्ट का यूज हुआ है। मॉडल के बाद आपने तो बोला था मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो इंट्रोगेटिव में जो मॉडल होता है माने तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो ये वुड यहाँ पे क्या है? मॉडल है। यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पे लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टी इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी ट्रांजिटिव वर्ब आएगा तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। टीवी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। आगे जब हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ेंगे तो उसके बाद में हम टीवी और आई टीवी के बाद क्या आता है क्या नहीं आता, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट और मस्ट तक हो गया। अब अपन मे और माइट का यूज करेंगे और फिर बाद में कैन और कुड का यूज करेंगे। मे और माइट का यूज कैसे करते हैं? देखिए, मे है किसका सेंस देगा बताओ? सकता का सेंस देगा मे, और माइट भी किसका सेंस देता है? सकता का सेंस देते हैं। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ये थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मे का मतलब क्या होता है? सकता, और माइट का मतलब भी क्या होता है? सकता। तो हम मे और माइट का यूज कैसे करेंगे, हम इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो ये अगर ये दोनों ही किसको बताते हैं? सकता का सेंस देते हैं। वो भी कैसी? पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पॉसिबिलिटी की बात बोले तो संभावना। संभावना किसकी बात करते हैं? संभावना। अब देखिए, जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। अब आप सोचोगे कि इसमें मेक और माइट में दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, उसका भी तो थोड़ा सा अपन को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। में नॉर्मल संभावना की बात करता है, जबकि जो माइट होता है वो भारी संभावना की बात करता है, माइल्ड पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। मैं बोलूँ, एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, इट मे रेन टुडे। इसका मतलब क्या है? आज बारिश हो सकती है। मैं यहाँ पे क्या है? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी सी हल्की संभावना है। इसका मतलब मौसम थोड़ा बहुत, मतलब लगभग मौसम क्या है? साफ है। नॉर्मल बादल अगर छाए हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आज बारिश हो सकती है, ये हल्की संभावना है। लेकिन इस मे को अगर मैं माइट में चेंज कर दूं, किस में चेंज कर दूं? माइट में। अगर मे का माइट बना देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? अब भारी संभावना हो गई। अभी तो हल्की सी बारिश होने वाली थी, अब ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बारिश होने ही वाली है। अब जो बादल थोड़े बहुत छाए हुए थे, अब गहरे बादल मंडरा रहे हैं। अब आपके सर पे गहरे बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इसमें भी पॉसिबिलिटी का सेंस इसलिए लिया जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश आने की भारी संभावना होती है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। अगर हम भगवान होते या कोई देवता होते, तो अगर अपन को पता होता कि हाँ सच में बारिश होएगी, तो अपन वहाँ मे और माइट का यूज नहीं करते, फिर किसका यूज करते? विल का यूज करते, गा गेगी का सेंस देने के लिए। अब हम पॉसिबिलिटी को पढ़ चुके हैं। अब इसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही
एग्जाम्पल्स के साथ मोर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि आप कैसे चुटकियों में मॉडल का यूज सीख चुके हो। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट देखिए कैन और कुड का यूज समझने की कोशिश करते हैं। अब कैन भी किसकी बात करता है? कैन भी सकता का सेंस देता है और कुड भी सकता का। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट भी माइट होता है, लेकिन माइट भारी संभावना के लिए यूज किया जाता है। कैन का कुड पास्ट ये पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा था। अब कैन और कुड किसको दर्शाएंगे? एबिलिटी को। एबिलिटी बोले तो योग्यता। अब योग्यता कैसी? मैं बोलूँ ही कैन ईट फूड और एक ही मैं ईट फूड, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है ही मे ईट फूड, एक एग्जांपल लिखा हुआ है ही कैन ईट फूड। देखिए इसमें भी संभावना है और इसमें भी संभावना है, लेकिन इसमें क्या है? इसकी योग्यता एबिलिटी को दर्शा रहा है और ये वह खाना खा सकता है। और ही कैन ईट फूड, ये इसका भी मतलब क्या है? वह खाना खा सकता है। तो मे वाले को कम यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे? कैन को। ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है। ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। लेकिन अगर हमको कैन का पास्ट बनाना हो तो उस पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए कैन की जगह कुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा? कुड। ही कुड रीड। अब इसमें क्या डिफरेंस हुआ? ही कैन रीड और ही कुड रीड। इसमें डिफरेंस ये हुआ कि ही कुड रीड का मतलब वह पढ़ सकता था और ही कैन रीड का मतलब वह पढ़ सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को आज मॉडल की जो बेसिक क्लास थी उसमें अच्छे से डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसे ही आप लोगों का सहयोग मिला तो आगे भी हम ऐसे ही वीडियो इस श्रृंखला में बनाते जाएंगे। और ये तो बेसिक मॉडल्स थे, आगे हम एडवांस मॉडल्स जो एक्सेप्शनल मॉडल्स हैं इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद।